सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित मिश्रा हाजिर हूं अब तक की खबरों को लेकर। आइए देखते हैं आज शहर में क्या क्या हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चुनाव तो कल समाप्त हो गया, लेकिन विवाद अब भी जारी है। सिंचाई संघ के कर्मचारी अपनी 1.5 दर्जन मांगों को लेकर आज तीसरे दिन भी धरने पर। मौसम ने ढाया कहर, 44.02 डिग्री तापमान में शहर हीट चैम्बर में हुआ तब्दील। कीमतों में आसमान छू रहे नींबू को लेकर एक मोबाइल शॉप ने ग्राहकों को दिया विशेष ऑफर, मोबाइल की खरीदारी पर 1 दर्जन नींबू मुफ्त। आइए सबसे पहले बात करते हैं काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव की। मंगलवार को अध्यक्ष पद पर शशि प्रकाश चंदन, उपाध्यक्ष पद पर शिवजनक गुप्ता व महामंत्री पद पर अभिषेक सोनकर विजयी हुए। काशी विद्यापीठ छात्र संघ का चुनाव मंगलवार को शांतिपूर्वक तो जरूर निपट गया, परंतु चुनाव परिणाम ने एक नए विवाद को जन्म दिया। कांग्रेस से संबद्ध राष्ट्रीय छात्र संगठन ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में महामंत्री पद की NSUI प्रत्याशी प्रभु पटेल और ABVP प्रत्याशी अभिषेक सोनकर के बीच हुए टाई के बाद ABVP के प्रत्याशी अभिषेक सोनकर को विजयी घोषित कर दिया गया, जिसको लेकर NSUI के लोगों में काफी आक्रोश है। बुधवार को कांग्रेस के मैदान स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय में NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर विरोध जताया और इस परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि कल हुए काशी विद्यापीठ के चुनाव में सत्ता संरक्षित लोगों द्वारा उसमें व्यापक रूप से धांधली की गई। विद्यापीठ सिर्फ शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि सरस्वती जी का मंदिर है। कल 23 बूथ पर मत पड़े हैं, पर मतों और काउंटिंग किए गए मतों का अंतर गलत है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बूथ नंबर 21 पर 113 मत पड़े, पर काउंटिंग में 115 मत गिने जाते हैं। वहीं जब बूथ संख्या 23 पर 45 मत पड़े तो वहां सिर्फ 43 वोट गिने गए। देश के प्रधानमंत्री हैं, जब उनके संसदीय क्षेत्र का यह वाकया है तो आप पूरे देश पे किस प्रकार से धांधलियाँ चल रही होगी आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब एक छोटा सा छात्र संघ का चुनाव है, इसमें यह पूरी की पूरी अपनी मिशनरी लगा चुके हैं। तो हम लोगों ने तो यह सुना था कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में धांधली होती है, हमने तो यह सुना था कि जिला पंचायती के चुनाव में धांधली होती है, हमने तो यह सुना था कि MLC विधायकी और सांसदी के चुनाव में धांधली होती है। लेकिन यह पहली बार हम सभी को देखने का मौका मिल रहा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो कि 100 वर्षों से यह विश्वविद्यालय चला आ रहा है और इसकी जो ऐतिहासिक शासन की धरोहर है यह लगातार चली आ रही है, पहली बार यह हुआ है कि सत्ता के लोगों द्वारा सीधे हस्तक्षेप करके एक जीते हुए उम्मीदवार को, इसका भी अपना एक सपना है, इसका भी अपना एक भविष्य है, इसके भविष्य के साथ कुठाराघात कर रहे हैं और साथ ही साथ 100 वर्षों से चली आ रही ऐतिहासिक परंपरा को इन्होंने धूमिल किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो इतिहास है यह इन्हें कभी नहीं माफ़ करेगा और यह लड़ाई हमारी यहीं पर समाप्त नहीं होती है, यह लड़ाई हमारी यहाँ से शुरू होती है और इनको हमें माननीय न्यायालय पर पूरा का पूरा विश्वास है और इस इनके जो आया हुआ परिणाम है इसको हम माननीय न्यायालय में जाकर के चैलेंज करेंगे और हाईकोर्ट में अपनी जाकर के आवाज़ों को उठाने का पूरा करेंगे। आपको बताते चलें कि मंगलवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय शशि प्रकाश चंदन, उपाध्यक्ष पद पर ABVP के शिवजनक गुप्त निर्वाचित हुए थे। कड़ी सुरक्षा व गहमागहमी के बीच मंगलवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर शशि प्रकाश चंदन, उपाध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के शिवजनक गुप्त व पुस्तकालय मंत्री पद पर ABVP के शुभम कुमार पाल निर्वाचित घोषित हुए। वहीं महामंत्री ABVP के अभिषेक सोनकर व भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के प्रभु पटेल को 1426 बराबर मत मिले। लिंग 2 समिति के नियमानुसार वरिष्ठता के आधार पर अभिषेक को देर रात महामंत्री निर्वाचित घोषित किया गया, जिसको लेकर प्रभु के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद क्षेत्र का हुजूम परिसर के वापस गया। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर RP सिंह के मुताबिक अध्यक्ष पद पर शशि प्रकाश ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रियेशु को महज 52 मतों के अंतर से पराजित किया। शशि प्रकाश को 1212 व प्रियांशु को 1160 मत मिले। दोनों ही निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। उपाध्यक्ष पद पर शिवजनक गुप्ता ने 1582 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रविंद्र कुमार सिंह को शानदार 953 मतों के अंतर से पट करी दी। रविंद्र महज 629 वोट पाकर संतोष करना पड़ा। पुस्तकालय मंत्री पद पर शुभम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजछास के दीपक कुमार 471 मतों से पराजित किया। शुभम 1368 व दीपक को 897 मत मिले। इस बार समाजवादी छात्र सभा सच्छास से अपना पैनल नहीं घोषित किया था, जबकि पिछली बार
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महामंत्री पद पर NSUI तथा पुस्तकालय मंत्री पद पर निर्दल प्रत्याशी निर्वाचित घोषित हुए। बनारस में गर्मी का प्रकोप इस तरह हावी होता जा रहा है कि सड़कों तक पर सन्नाटा हो जा रहा है। बनारस में गर्मी का सितम जारी है। आज शहर का तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। नतीजा यह हुआ कि सड़कें भी सूनी हो गई। जिन्हें बहुत जरूरी काम था वही लोग घर से बाहर निकले। गरीब तबके के लोग पेड़ों की छांव में सुस्ताते देखे गए। देसी शीतल पेय की दुकानों पर भी हलक तर करते लोग देखे गए। लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोगों को गमछा टोपी से सर ढकते देखा गया। गमछा व टोपी बेचने वालों की दुकानों की बिक्री तेज हो गई है। जी अभी तो खींच तो ठीक ही है गर्मी के हिसाब से। दिन में 50-60 से 70 टोपियाँ बिक जा रही हैं। कितने रेंज की टोपियाँ आपके पास टोपियाँ देखिए हर रेंज में है। शुरुआत 50 से लेके 200-250 तक की भी है। डिमांड भी है लोगों को फैशन को देखते हुए जो चल रहा है यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. नेशनल हिंदी स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहाँ हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदी स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नींबू के आसमान छूते दामों के बीच एक मोबाइल शॉप के दुकान पर मोबाइल की खरीद पर 1 दर्जन नींबू मुफ्त देने का ऑफर शुरू किया गया है।
महंगाई के बीच नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। विद्यापीठ रोड पर आदि शक्ति मंदिर में तंत्र पूजा कर नींबू की बलि दी गई तो बुधवार से काशी अनाथालय में स्थित एक मोबाइल शॉप के दुकान ने मोबाइल के साथ 1 दर्जन नींबू मुफ्त का ऑफर शुरू किया है। इस ऑफर के तहत हर मोबाइल की खरीद पर 1 दर्जन नींबू मुफ्त दिया जा रहा है। वहीं दुकान से मोबाइल खरीदने पर नींबू पाने वाले मोहम्मद कलीम नामक ग्राहक ने बताया कि मोबाइल लेने आया था और उसके साथ नींबू भी मिला है, जो कि अपने आप में खुशी की बात है, क्योंकि गर्मी के मौसम में नींबू इस वर्ष बहुत महंगा बिक रहा है, जिससे आम व्यक्ति शिकंजी या नींबू का रस पीकर राहत भी नहीं ले पा रहा है। ऐसे में यह प्रयोग काफ़ी अच्छा है। मोबाइल परचेज़ करने पर हमें नींबू मिले हैं 12 और यस भैया हमारे बहुत पहले से हम उनको जानते हैं और मोबाइल हमें परचेज़ करना ही था। यस भैया सभी का ख्याल रखते हैं, रमज़ान का दिन है तो मैंने कहा यही उचित मौका है, 12 नींबू भी मिल जाएंगे। इस टाइम कितना ज़रूरी है नींबू? नींबू अभी गर्मी के समय में देखिए सभी के लिए फ़ायदेमंद है और रमज़ान में वैसे भी नींबू की ज़रूरत पड़ती है। तो मोबाइल शॉप पर इस समय इस ऑफर की वजह से ग्राहकों में खासा उत्साह है और इस ऑफर की पूरे क्षेत्र में चर्चा भी है। बाजार बहुत खराब चल रहा है और महंगाई इतने चरम सीमा पे है, ठीक है। और नींबू मैंने देखा कि नींबू के लिए बहुत मारामारी चल रही है और नींबू आम लोगों के बस के बाहर हो गया है, उनके बजट पे बहुत भारी पड़ रहा था। तो मुझे लगा कुछ अनोखा ऑफर निकालना चाहिए जिससे मेरे कस्टमर बढ़ें। तो और मैंने फ़ोन के साथ नींबू का ऑफर निकाला। जब से मैंने ऑफर निकाला है तब से मेरे यहाँ फुटफॉल्स बढ़े हैं और कस्टमर भी बहुत अच्छे बढ़े हैं। अब चलते हैं सिगरा सिंचाई विभाग, जहाँ पिछले 3 दिनों से कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सिगरा से सिंचाई विभाग कॉलोनी में 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले कर्मचारियों का चल रहा धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन धरना प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के चेयरमैन अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक हम लोगों की 16 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश दुबे ने बताया कि आज तीसरे दिन हम लोग धरने पर बैठे हैं, कोई भी उच्च अधिकारी हम लोगों से मुलाकात भी करने नहीं आया। धरने पर बैठे लोगों की नाराजगी अपने अधिकारियों पर थी, जिसमें अधिकारियों के खिलाफ नारे भी लग रहे थे। धरने में मुख्य रूप से संतोष कुमार सिंह, दीनानाथ सिंह, रामाश्रय सक्सेना, नन्हेलाल, संतोष कुमार, विजय कुमार, अखिलेश कुमार यादव, सर्वेश कुमार उपाध्याय, राममूर्ति यादव सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। सिंचाई कर्मचारियों की 16 सूत्री मांग जो अधिशासी अभियंता के स्तर पे पेंडिंग है, विचाराधीन है, उसको लेके सिंचाई के कर्मचारी आज 3 दिन से संघर्षरत हैं, धरनारत हैं। आज तीसरा दिन है और कल चौथा दिन होगा। चौथे दिन के बाद उच्च अधिकारी के सामने इनका धरना प्रारंभ होगा और जब तक ये मांगे नहीं मांगेंगे तब तक ये लोग संघर्षरत हैं। हम लोग भी इनके सहयोगी साथी हैं। इन्होंने पूरे सिंचाई विभाग के सारे संगठनों से सहयोग मांगा है, उसी तारतम्य में हम लोग सहयोगी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई ने सेंट्रल हिंदू स्कूल में लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश के निर्णय के विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश के लिए लॉटरी व मेरिट आधारित प्रवेश के निर्णय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत कुछ दिनों से विरोध कर रही है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई ने मंगलवार को भी कुलपति आकावास के सामने विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करने व स्कूल प्रवेश परीक्षा बहाल करने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन कर लॉटरी व मेरिट आधारित प्रवेश के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराया। इस बुद्धि शुद्धि यज्ञ के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आए, जिससे वे अब विद्यार्थियों में भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कर CHS जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश का आधार लॉटरी व मेरिट को न खत्म कर पहले की भांति स्कूल प्रवेश परीक्षा कराएं। प्रदर्शन के दौरान सत्यनारायण सिंह, सौरभ राय, पल्लव, सुमन, अभिनायक मिश्रा, शशिनाथ, आदित्य तिवारी, विकास तिवारी, आकांक्षा भगत, कुमार विनायक, आशुतोष, श्लोक, शिवेंद्र पांडे, आलोक शर्मा आदि बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराया गया है। इस यज्ञ के माध्यम से हम ये अपेक्षा करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आएगी एवं जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है उसमें सभी कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा को बहाल किया जाएगा और छात्रों के साथ जो उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय किया जा रहा है वह बंद होगा और वहां फिर से प्रवेश परीक्षा बहाल होगी, जिससे सभी प्रतिभावान छात्रों के साथ न्याय होगा। दर्शकों से अनुरोध है कि आप सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने क्षेत्र की समस्याओं, घटनाओं, दुर्घटनाओं आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम वादा करते हैं कि न सिर्फ आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे बल्कि संबंधित विभाग से फीडबैक भी लेने का प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है
9889026740। हम नंबर फिर से बताते हैं 9889026740। इसी के साथ आज की खबरें हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। लाइव सच के साथ।